साला साल 5 लाख का नौकरी का वादा फेल है। और जो है कि वो कहते ये जब दुमका और बेरमो उपचुनाव आया तो कहते मार्च तक 25,000 नौकरी फेल है। फिर कहे कि 2021 नियुक्ति का वर्ष 0 है। उन्होंने ओबीसी को वादा करके आया था पहला कैबिनेट में सरकार बनने के पहले 3 महीने में 27% आरक्षण देंगे, अभी उसमें मौन है। खतियान आधार स्थानीय नीति लागू करेंगे बोले, अब कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सरकार झारखंड का जनादेश के खिलाफ काम कर रही है। ये सरकार चयन करिए, अन्यथा आपने कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और यहाँ सरकार बदल करके जो है कि सिर्फ यहाँ ठेपों से पा रहा है। का मोराबादी रांची में जो आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन पूरे प्रदेश में निकलेगा और गांव का 24 जिले में गांव-गांव घूमेंगे हम लोग, पंचायत घूमेंगे और जन जागरण अभियान चलाएंगे। और जो है कि बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, झारखंड अलग तर्ज पर आंदोलन होगा। और जो है कि मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। और जो है लिपापोती करके ये एक तरह से पूरी तरह हम लोग को बता दिया है लिखित तरीके से कि हम जो है कि जिसको चाहेंगे, जो हमको पैसा देगा उसी का हम सिलेक्शन करेंगे। हम मेधावी छात्रों का नियम के आधार पर। इसका मतलब बुला लिए हमको, पहले मारे, बुलाने के दौरान पहले मारे और मारने के बाद में फिर आप हमको केस करके आप जेल भेजने का बाद जारी किया गया है। वो दुनिया का कोई भी एक अंधा आदमी भी देख सकता है कि आज एक के रूम में, एक सेंटर से एक रूम में लगातार 33 आदमी, यानी सब ब्रिलियंट एक के रूम में। यूपीएससी के द्वारा मैंने क्या कहते हैं जो दलील दिया जा रहा है वो थेथरोलॉजी वाला दलील दिया जा रहा है। यूपीएससी को लेकर लगातार आप लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं और सरकार ने लाठीचार्ज तक भी करवा दी, उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हैं, तो आगे क्या सोच है, क्या रणनीति हो सकती है आपकी? देखिए, हम लोग के पास में अब इस जो रिजल्ट जारी किया गया है वो दुनिया का कोई भी एक अंधा आदमी भी देख सकता है कि आज एक के रूम में, एक सेंटर से एक रूम में लगातार 33 आदमी, यानी सब ब्रिलियंट एक के रूम में बैठ गया था। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसा एक नहीं, ऐसा सैकड़ों सेंटर में 242 लोगों का ऐसा रिजल्ट है जो कि लगातार पास किए हैं। और उसके बावजूद भी जो है जेपीएससी के द्वारा मैंने क्या कहते हैं जो दलील दिया जा रहा है वो थेथरोलॉजी वाला दलील दिया जा रहा है कि ये ऐसा होगा, ऐसे वो हो सकता है, ये संजोग है, संजोग में ऐसा हो जाता है। संजोग में पूरे भारत में मैं बता रहा हूँ ये पहला, यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई भी कमीशन में ऐसा लगातार पास नहीं होता है। दूसरा कि ये सिंगल कट ऑफ, इनको बता रहे हैं कि कार्मिक विभाग का गजट मेरे पास में दिखा रहा हूँ, गजट में स्पष्ट लिखा है कि सिंगल कट ऑफ होगा, वहाँ किसी भी प्रकार का किसी को कैटेगरी वाइज यानी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सिंगल कट ऑफ के बाद में अगर 15 गुना किसी कैटेगरी का लड़का नहीं आता है तो कट ऑफ डाउन करके उसको 15 गुना किया जाएगा। ये उसकी व्याख्या भी गलत कर रहे हैं। और यदि हम लोग पूछने, ये आप ही बताइए कि जैसे ही रिजल्ट जारी होता है उसी दिन कट ऑफ जारी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कितना नंबर पर मैंने किसको पास किया, लेकिन 24 दिन लड़ाई करने के बाद में ये कट ऑफ जारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिसी दिन लड़का लोग का रिजल्ट जारी होता है उसी दिन कौन लड़का कितना नंबर लाया उसका नंबर जारी कर दिया जाता है, वो उन्होंने नहीं किया। विकलांग के लिए जो हम लोग कहे थे कि आपको विकलांग का जो है आपने हैंडीकैप्ड का कितना किया है, 3% आरक्षण दिया, ये विकलांग का भी जो है से अलग से उसका रिजल्ट नहीं दिए। यानी पूरी तरह से विकलांग तो विकलांग है ही, यानी ऊपर वाले ने नाइंसाफ़ी किया, ये जेपीएससी भी नाइंसाफ़ी कर रहा है, उनका रिजल्ट नहीं दिया। महिला का 3% आरक्षण है, वो महिला को भी जो है 3% आरक्षण नहीं दिए और कट ऑफ जारी किए हैं, तो पुरुष और महिला के एक के बराबर किए हैं। तो फिर महिला का रिजर्वेशन कहाँ मिला? जो महिला आई है तो जनरल में चली गई, उसको तो वह रिजर्वेशन होना चाहिए। वो इन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, महिला का वही कट ऑफ है जो लड़का का एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के पुरुष का कट ऑफ है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। जब आपके डेलीगेट्स मिलने गए थे तो क्या हुआ उनके साथ?
ये बता रहे जब हमारे डेलीगेट्स हम लोग मिलने गए थे तो विषय से विषयांतर बात हो रही थी। वो सिर्फ अपना सेखी बघारे कि मैं यहाँ था, एसपी यहाँ था युवा रांची को शांत कर दिया, जमशेदपुर को शांत कर दिया, हम डीजीपी बन जाते, हमने वॉलंटियर रिटायर कर दिया, ये वो दिस दैट। ये मुद्दे पर बात जब करने के लिए आते थे तो वो भटक जाते थे और वो बोलते कि तुम्हारा नहीं सुनेंगे, तुम लिख के दे दिया है, हम तुमको लिखित सूचना देंगे। सरकार के मतलब कौन से पदाधिकारी थे जो डेलीगेट से मिलने गए थे, डेलीगेट्स जिनसे मुलाकात हुई थी? देखिए, हम लोग अध्यक्ष महोदय से जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं, मैं उनसे मिलने गया था और वहाँ पर सचिव भी थे, वहाँ पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी थे, सारे लोग मुंह बंद करके रखे थे। वो किसी के पास में जवाब नहीं था। वो बोलते थे कि हमको जो भी कुछ देना लिख के दे दो, बाद में जवाब आनी मैनिपुलेट करेंगे, उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में 4 दिन के बाद में आना तब हम जवाब देंगे। ये सब सारी बातें हो रही थी। अगर यदि जो मैं वह सवाल कर रहा था उसको डायरेक्ट जवाब देना चाहिए था, वो बोलते थे 4 दिन के बाद आइए। और ये क्या कहते हैं, चोर की तरह जो है सो वेबसाइट पर जारी करते हैं, ये करते हैं, ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने तोड़ने के लिए। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण जा रहे थे, उस पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जो डेलीगेट में जो गए लड़के, जो प्रतिनिधि मंडल में जो लड़के गए हैं, उन्हीं पर केस किया गया। आप ही बताइए, जो प्रतिनिधि गए हैं तो इसका मतलब बुला लिए हमको, पहले मारे, बुलाने के दौरान पहले मारे और मारने के बाद में फिर आप हमको केस करके आप जेल भेजने का बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हेमंत भैया, हम बार बार बोलते थे, स्लोगन देते थे, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हेमंत है तो हिम्मत है, ये चीज़ जो है सो आज अधिकारियों को कहने लगे हैं। अब हम लोग को ये कहना पड़ रहा है हेमंत है तो दिक्कत है। ये चीज़ हम लोगों को कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम लोग को मारा भी जा रहा है, पहले बुलाया जाता है वो डेलीगेट में, फिर हमको मारा जाता है, फिर हमारा केस किया जाता है और हम लोगों को धमकाया जाता है। ये कहीं भी सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको कभी भी हम अपना मुख्यमंत्री नहीं हेमंत भैया बोले हैं और आप हेमंत भैया हैं, आप इस पर डिसीजन लीजिए, आपसे आग्रह है, नहीं तो पूरे झारखंड के लड़के उग्र हो जाएंगे और उग्र आंदोलन होगा। हाँ, छात्र नेता मनोज कुमार। कहाँ से हैं? मैं रांची से। रांची से। हाँ। धन्यवाद। देवेंद्र नाथ महतो, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन से हूँ। अभी भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतना सारा घटना आप लोगों के साथ घट गया, लाठीचार्ज हो गया, केस हो गया, फिर भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या कहीं उम्मीद है क्या सरकार से? जी, आज हमारा देश के लिए बहुत खास दिन, आज संविधान दिवस है और संविधान के दिवस के अवसर पर आपके तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। चूँकि यह देश संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है, लेकिन इसी देश के बीच का जो झारखंड का जो जेपीएससी आयोग है वो संविधान और नियम कानून के विपरीत चल रहा है। और ये जीता जागता उदाहरण जो कल हम लोग का लगातार जो आंदोलन देख रहे हैं, जो आंदोलन का 26वां दिन है और 26वें दिन के दौरान में जो हम लोग का कल जो है कि 25वें दिन में हम लोग का जो लिखित जवाब आयोग की तरफ से आया है, वो आयोग लिखित तौर पे एक तरह से कह दिया है कि हम जो अब नियुक्ति लेने वाले हैं, यह नियुक्ति अपने ही घर परिवार, पैरवी पुत्र, भाई भतीजावाद और दामादों को ही हम नियुक्ति करेंगे। झारखंड राज्य के जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल ज़मीन में लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो टेम्पो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जो सत्तू चना बेचने का काम करते हैं, उनके पुत्र जो पढ़ लिख रहे हैं उनका हम चयन करने वाले नहीं हैं। ये लिखित तौर पे कह दिया है, क्योंकि ये नियम के विपरीत नियुक्ति कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत हम ये दे सकते हैं कि ये झारखंड गजट है और झारखंड गजट का पारा 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पीटी परीक्षा फल सिंगल कटअप के आधार पे होगा। और अब कल जो लिखित तौर पे जारी कर दिया है कि सब कैटेगरी वाइज अलग अलग कटअप और अनरिजर्व, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कटअप जारी किया है। लेकिन खास बात यह है कि ये तमाम अनरिजर्व और एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो आपने जारी कर दिया है कि किस कैटेगरी में किसका रिजल्ट है। सबसे पॉइंटेड बात यह है कि इन्होंने यहाँ एक लुका छिपी खेला है। जो मार्केबल बात यह है कि वहाँ पर जो
प्रिमिटिव ट्राइब का कट ऑफ है, जो स्पोर्ट कोटा है, जो हैंडीकैप्ड कोटा, ये 3 कैटेगरी का जो है कि कट ऑफ जारी किया है। लेकिन ये तमाम कैटेगरी में किसका किसका रिजल्ट है ये जारी नहीं किया है। इससे ही संदेश होता है कि कल का दिन में अगर हम दावा करेंगे कि ये कम नंबर लाकर भी पास कैसे है, तो अगर ये सूचीबद्ध नहीं करेगा तो वो कह देगा कि ये प्रिमिटिव ट्राइब से है, ये स्पोर्ट कोटा से, ये हैंडीकैप्ड कोटा है, इन लोग का पेपर बनाने में बचने में कितना समय लगेगा। इसीलिए उसको जो है कि जारी नहीं किया है। और दूसरी सबसे बड़ी लुका छिपी जो ये लोग खेलने का कोशिश कर रहा है कि हमने मांगा है रिजेक्शन लिस्ट कौन सा है। रिजेक्शन लिस्ट इन लोग पब्लिकली जारी नहीं कर रहे हैं। इससे अगर कल का डेट पे हम कहेंगे कि अधिक नंबर लाने वाले हमारे छात्र जो फेल होंगे, हम वो दावा करेंगे आयोग पर कि ये ज़्यादा नंबर लाकर भी ये फेल कैसे हुआ है, तो उन्होंने कहा देखा आपने जांच करके कि ये रिजेक्ट लिस्ट में है। इसीलिए रिजेक्ट लिस्ट जो है आप जारी कीजिए। प्रिमिटिव ट्राइब, स्पोर्ट कोटा और हैंडीकैप्ड कोटा में आप किसका किसका रोल नंबर रखे हैं ये जारी कीजिए, तब जाके हम दावा करेंगे कि कम नंबर वाले पास कैसे हैं और अधिक नंबर वाले फेल कैसे हैं, और उसका क्रॉस चेक भी हम खुद कर सकते हैं। ये दोनों कीजिए, तब जाके आयोग दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। हाँ, विलुप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी खास बात हम लोग जिस दावा किए हैं, जिसको वो लोग गलत ठहराया है, हम OMR सीट के आधार पे हम दावा किए हैं। उन्होंने OMR सीट को जो है कि वो OMR का जो कार्बन कॉपी है उसको इनवैलिड बताया है। अब हम OMR का कार्बन सीट के आधार पे इनवैलिड बताते हैं, तो आप मार्कशीट जारी कीजिए। आप एक तो मार्कशीट जारी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ OMR का कार्बन को आप इनवैलिड बता रहे हैं। तीसरी बात है कि आप जो है कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। आप जिसका ज़्यादा नंबर ला के फेल वाला दावा कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि रिजेक्शन लिस्ट है, और जो है कि कम नंबर लाने वाला को पास कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि ये कोई हैंडीकैप्ड कोटा का है, तो कोई ये प्रिमिटिव ट्राइब का कोटा का है, तो कोई स्पोर्ट कोटा का है। ये लिपापोती करके ये एक तरह से पूरी तरह हम लोग को बता दिया है लिखित तरीके से कि हम जो है कि जिसको चाहेंगे, जो हमको पैसा देगा उसी का हम सिलेक्शन करेंगे। हम मेधावी छात्रों का नियम के आधार पर चयनित नहीं करेंगे। इसीलिए हम भी आंदोलनकारी आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ऐलान कर दिया कि आज उसका आंदोलन का 26वां दिन है कि हम भी अपना आंदोलन का स्थगित नहीं करेंगे। अब ये आंदोलन आगे और तेज होगा और उग्र होगा, क्योंकि पहले इंतजार था जवाब का, अब जवाब लिखित मिल गया और ये भी मिल गया कि हम नियम के आधार पर नहीं चलेंगे। तो अब पूरे जो आप बापू बाटिका, मोराबादी, रांची में जो आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन पूरे प्रदेश में निकलेगा और गांव का 24 जिले में गांव घूमेंगे हम लोग, पंचायत घूमेंगे और जन जागरण अभियान चलाएंगे। और जो है कि बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, झारखंड अलग तर्ज पर आंदोलन होगा, और जो है कि मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। और जो है कि जो ये अमिताभ चौधरी का जो सोच रहे हैं कि हम अपने से नियम के आधार पे करेंगे, आयोग का नियम का पालन नहीं करेंगे, विज्ञापन का नियम का पालन नहीं करेंगे, मैं आयोग को बता दे रहे हैं आपको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। आपको तो अभी राज्यपाल तलब किया गया है, आपको चीफ जस्टिस के पास भी तलब किया जाएगा, और आपको जो है कि आपको हटवार जेल भी जाना पड़ जाएगा। आप सुन लीजिए। और अगर मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे संज्ञान नहीं लेंगे, अगर मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर जो है कि आगे आके अपना मौन नहीं तोड़ेंगे, तो ये JPSC और छात्र का आंदोलन से सत्ता भी हिल जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप माने मांग है आपका, क्या सोच है, क्या राय देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को? आज आयोग का लिखित जवाब के बाद जो है कि मैं आग्रह कर रहा हूं सबसे पहले कि आप मौन तोड़िए और हस्तक्षेप कीजिए JPSC पर, और 7वीं JPSC को रद्द कराइए, रद्द और फिर से जो है कि नियम के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन करिए। अन्यथा आपने कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और यहाँ सरकार बदल करके जो है कि सिर्फ यहाँ ठेपो सब पा रहा है और सब पढ़ने वाले छात्र बाहर हो रहे हैं। आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि रांची से, जमशेदपुर से, बोकारो से, धनबाद से जो पढ़ने वाला जोन है, इस क्षेत्र से रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आपने इसी के लिए सरकार बदला था और यही अधिकार मिल रहा है क्या? आपके कहने पर हक अधिकार देंगे, पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे, दूसरे 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, JPSC को हम क्लीन करेंगे, यही कहने पर आपको सत्ता दिया था। आप ये तमाम काम करिए, अन्यथा छात्र जो है कि पिछले सरकार के भी खिलाफ जोर शोर से आंदोलन किया है और आपके सरकार में भी मौन नहीं रहेगा। ये जुआ उग्र आंदोलन और जो है कि पूरे जो है कि
आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये झारखंड जो है कि आंदोलन का धरती है। ये यहाँ पर बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, अजित महतो, धनंजय महतो से अनेकों ने यहाँ बलिदान, कुर्बानी और उलगुलान किया है। तो हम लोग भी उलगुलान करेंगे और राज्य में जो है कि बृहद पैमाने पर जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप इंडिविजुअल किस कैटेगरी से आते हैं? मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं एक छात्र नेता हूँ और गलत के खिलाफ जेपीएससी में जो भ्रष्ट हो रहा है इसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्लीन जेपीएससी मूवमेंट चला रहे हैं और इस मूवमेंट का हम लोग का 26वां दिन है और इसको हम लोग करके ही दम छोड़ेंगे, इसको क्लीन करके ही दम छोड़ेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके बहुत करीब हैं, क्योंकि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, माने आरक्षण कैटेगरी से आते हैं। मुख्यमंत्री जी भी क्या आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके मुख्यमंत्री जी जो हैं आपके घर के लोग हैं, उसके बावजूद वो अपनी आंख बंद करके रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं। अगर वो नहीं रखते तो पहला साल 5 लाख का नौकरी का वादा फेल है। और जो है कि वो कहते ये जब वो दुमका और बेरमो उपचुनाव आया तो कहते मार्च तक 25,000 नौकरी फेल है। फिर कहे कि 2021 नियुक्ति का वर्ष 0 है। उन्होंने ओबीसी को वादा करके आया था पहला कैबिनेट में सरकार बनने के पहले 3 महीने में 27% आरक्षण देंगे, अभी उसमें मौन है। खतियान आधार स्थानीय नीति लागू करेंगे बोले, अब कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सरकार झारखंड का जनादेश के खिलाफ काम कर रही है। ये सरकार वादा से पूरा तरह फेल है, इसीलिए ये सरकार के खिलाफ जो है कि हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अब जन आंदोलन होगा। ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जब से यह सरकार बनी है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ सोए हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सोए हुए हैं। यार मुख्यमंत्री कर कहाँ रहा है? मुख्यमंत्री बिल्कुल विजनलेस मुख्यमंत्री है, इसका कोई विजन नहीं है। क्या करते हैं क्या नहीं करते इसको कुछ पता नहीं रहता। यह अधिकारी चला रहे हैं मनमानी तरीके से। हम बता रहे हैं 23 तारीख को हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग न्याय गुहार यात्रा निकाल रहे थे, जो हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत हम अपना हक अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे थे और उसी आधार पे जो है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट न्याय गुहार यात्रा कर रहे थे। और उस जो निहत्थे छात्र थे जिसके पास जो है कि कुछ तख्ता था, न्याय का गुहार लगा रहे थे, एक बैनर था जिसमें न्याय गुहार यात्रा लिखा हुआ था, आप उसको जो है रोकने का काम किए। उस भीड़ को आप जो है कि भड़काने का काम किए, धमकाने का काम किए, ऊपर से लाठी डंडा से मारने का काम किए। आप मेरे छात्रा बहनों पर लाठी चलाए, आप मेरे छात्र भाइयों पर लाठी चलाए, डंडा चलाए। यहाँ के जो सदर सीओ हैं जिसको अथॉरिटी नहीं है हाथ चलाने का, वो जूता से मारे हैं। आप लोग का मीडिया से सब वीडियो भी वायरल हुआ है। ये कितना दुर्भाग्य है। और हेलमेट से मारे हैं। ऊपर से आप जो है कि उस दिन तो आपको कहीं अगर कुछ गलत होता है तो गलत जगह पे FIR दर्ज होता है, वहाँ पे उसका रिपोर्ट लिखता है। आप 2 दिन बाद जो है कि निर्दोष पर लाठीचार्ज करने के खिलाफ जब पूरा झारखंड जन आक्रोश होने लगा तो अब अपना बचाव के लिए है कि आपने निर्दोष छात्र पर झूठा मुकदमा कर दिया, झूठा FIR कर दिया। ये सब अब नहीं चलेगा इस राज्य में। अगर इस राज्य में इस तरह से झूठे तरीके से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाया जाएगा तो यहाँ पे लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे लोग निकलेंगे सड़क पर और जो है कि इस जो है कि नियम के विरुद्ध और तानाशाही रवैया के खिलाफ भी अब बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।